और बजट में रिबेट मिलनी चाहिए, इनकम टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। यही चाहते हैं कि नए बजट में जो है हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और जीएसटी वगैरह जो है वो कम होना चाहिए। जो पिछली सरकारों ने कुछ बेनिफिट नहीं दिया मीडियम क्लास को, हमें उम्मीद है कि जम्मू के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई पैकेज देंगे। हम तो कोरोना काल से मरे हुए हैं, अब देख रहे हैं बजट नया आएगा थोड़ा बहुत तो हमें आसानी मिलेगी। इतने लोन लिए हुए हैं, किस्त निकल नहीं रही है, काम काज ठप हैं, तो थोड़ा गवर्नमेंट हमारे भी लोन छोड़ माफ़ कर दे, थोड़ा हमें भी सुविधा मिले। हमें तो यही बजट पे यही उम्मीद है कोई हमारे गरीब लोगों के ऊपर नज़र आए। कोविड-19 के दौरान बंद थी दुकानें, तो लोन की जो किस्तें थी या उसके ऊपर जो सूद पड़ता था उसको माफ़ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बड़ी बार इनके दरवाजे खटकाए पर ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर से मैं वही मांग रखूँगा कि उस समय के जिनके लोन थे उनके ऊपर जो सूद पड़ा हुआ है उन लोगों को वो माफ़ किया जाना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें 2025 का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगे। ऐसे में हम मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें जो है वो उनको है और क्या कुछ वो चाहते हैं कि बजट में इस बारी होना चाहिए। तो ले चलते हैं आपको कुछ प्रेसिडेंट से मार्केट के बात करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। जी आपका नाम? विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे, कल बजट पेश करने जा रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए, मिडिल तबका को तो कोई उम्मीदें आज तक तो हुई नहीं है और ना ही कोई बेनिफिट मिला है। खोखले दावे, झूठा प्रचार, जो आज तक जो क्रश हो रहा है वो मिडिल तबका ही मर रहा है। उसे तो इस पोजीशन पे ला दिया है, ना वो घर चला रहा है ना कुछ कर रहा है। देखिए, आज हर छोटा व्यापारी कुछ है जो मिडिल तबका में आते हैं, हर कोई बैंक का इतना कर्जोई है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि जितना भी टैक्स देते हैं हम लोगों के साथ ही ये गवर्नमेंटें चलती हैं, जबकि वो गवर्नमेंट कभी भी मिडिल तबका का, छोटे व्यापारी का कभी कुछ नहीं सोचा। बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छा अगर आप देते हो तो आप गिनाते हो हमने गरीबों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। क्या जो एमपी एमएलए वगैरह बनते हैं उनको बिजली फ्री नहीं मिलती, उनको ट्रेन की टिकटें फ्री नहीं मिलती, उनको प्लेन की टिकटें फ्री नहीं मिलती, उनको रेजिडेंस फ्री नहीं मिलते? आपको क्या कुछ उम्मीद है इस बारी जो आ रहा है कल का बजट? देखिए, पिछला देखते हुए तो हमें कोई उम्मीद नहीं है जी कि सीतारमण पे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसी मिडिल तबके का सोचेगा। अगर करना ही है तो बैंक लोन माफ़ करवा दो, गरीब भी थोड़ा कोई मिडिल तबका भी सांस ले ले। आप बड़ों के तो अरबों रुपए के कर्ज माफ़ कर देते हो, ये छोटे छोटे जो 2, 4, 5 लाख आप चाहते हैं कि किया जाना चाहिए और बजट में रिबेट मिलनी चाहिए, इनकम टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार, राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान। जी क्या कहना चाहेंगे, 2025 का बजट जो है पेश होने जा रहा है कल, तो क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इस बजट में तो उम्मीद बहुत सारी है कि हम यही चाहते हैं कि हर साल बजट आता है, इस साल ये उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बजट में हर चीज़ को छूट मिलनी चाहिए। जैसे घर की चीज़ें हो गई, लेडीज़ के लिए मक्की की हर एक चीज़ की, गैस हो गया या जो कपड़ा हो गया, जूते हो गए, हर एक चीज़ में जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि आगे ही कोविड के में बहुत सारे हमारे को जो है दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा पटरी पे आने लगा है। तो हम यही चाहते हैं कि नए बजट में जो है हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और जीएसटी वगैरह जो है वो कम होना चाहिए। जी आपका नाम? संजीव गुप्ता। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे, बजट आ रहा है कल पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण जी, तो क्या उम्मीदें क्या है आपको उनसे? बजट आ रहा, मैं तो पहले आपके माध्यम से सारे हमारे जम्मू वासियों को शुभकामनाएं देता। बजट के बारे में अच्छा होना चाहिए और थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, टैक्स में भी होनी चाहिए। और सामान जो है जैसे पेट्रोल के दाम जो है बड़े हैं और इतने हैं, उनका थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि जैसे पेट्रोल के चीज़ से सब चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जैसे सब्जियाँ हो गई, आम जो नागरिक है, वो जो गरीब तबका भी है वो सब्जियाँ हैं जैसे, और गैस सिलेंडर है, और जो आम ज़रूरतमंद की आइटमें हैं जैसे क्या दाल वगैरह, चावल वगैरह, जैसे जो रोज़मर्रा खाने वाले हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है। क्या वो अमीर है, क्या वो गरीब है, इसमें गरीब तबके को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए।
जी आपका नाम? अमनदीप सिंह। अमनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? 2025 का बजट आ रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको? उम्मीद यही है कि जो मिडिल क्लास जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, कोई उसके लिए बेनिफिट दिया जाए। कोई क्या, जो पिछली सरकारों ने कुछ बेनिफिट नहीं दिया मीडियम क्लास को, जी तो हमें उम्मीद है कि जम्मू के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई पैकेज देंगे। जी, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद की लगता दुनिया है कि कायम है। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ खास जो है वो सोचा होगा या सोचा जाना चाहिए? मेन ये है कि मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जी तो मिडिल की तो बात ही छोड़ो ना। जी, तो एक ही उम्मीद रखी उम्मीद है है। कि हाँ, थैंक यू। जी आपका नाम? श्यामलाल रंगी। श्यामलाल जी, क्या कहेंगे? बजट आ रहा है, क्या उम्मीद आपको है? बजट आने से हमें उम्मीद यही है कि हमारे गरीब लोगों का कोई भला होगा, कोई थोड़ा बहुत हमारे हमारे पे भी नज़र आएगी गवर्नमेंट की। हम तो कोरोना काल से मरे हुए हैं, अब देख रहे हैं बजट नया आएगा, थोड़ा बहुत तो हमें आसानी मिलेगी। इतने लोन लिए हुए हैं, किस्त निकल नहीं रही है, काम काज ठप हैं, तो थोड़ा गवर्नमेंट हमारे भी लोन छोड़ माफ़ कर दे, थोड़ा हमें भी सुविधा मिले। हमें तो यही बजट पे यही उम्मीद है, कोई हमारे गरीब लोगों के ऊपर नज़र आए। गरीब हमें लोगों के बारे में भी हाँ, सोचा गरीब जाएगा। लोगों के बारे में भी सोचा जाए। हर बात अब गरीब ही मर जा रहा है, तो बड़े आदमी तो बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे के ऊपर तो किसी की नज़र आ नहीं रही है। कोई हमने इतने लोन लिए हुए हैं, हमारी तो काम से किस्त भी नहीं निकल रही, रोजी रोटी भी निकलनी मुश्किल हो गई है। काम काज ठप हुए हैं, काम में है ही नहीं, काम में मन ही नहीं लग रहा। ऐसे ही बैठे हुए हैं, दुकान पे आके बैठते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं। तो हर साल बजट आता है, कुछ ना कुछ उम्मीद हाँ, रहती उम्मीद इस होती है, बार लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती हमारी। हमें कुछ उम्मीद से निकलता नहीं है हमारा। उम्मीद पे कर्जा ही कर्जा चढ़ रहा है हमारे ऊपर, कर्जा हमारा कम नहीं हो रहा है हमारा कर्जा। उम्मीद करते हैं कि इस बार उम्मीद कुछ करते अच्छा हैं हो। कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपका नाम? जी मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बजट जिस तरह से कल आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ सोच रखा है कि ये जो है तोहफा मिलेगा? देखिए बजट पे तो हमें उम्मीदें तो रहती ही हैं कि हम व्यापारी वर्ग को या आम जनता को इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। देखा जाए तो कोविड-19 के बाद जैसे कि जो सीनियर सिटीजन थे उनका कोटा जो था वो बंद कर दिया गया था, जो उनको टिकट पे छूट होती थी रेलवे में। तो आपके माध्यम से यही उम्मीद है कि उनसे यही गुजारिश है कि वो दोबारा सुचारू रूप किया जाए। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या 58 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो रेलवे टिकट पे छूट मिलती थी वो शुरू की जाए। दूसरा आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिस तरह से जो ओल्ड एज पेंशन्स और जो पेंशन्स वगैरह जो लोगों को मिलती थी वो बंद हो रखी थी, एक सर्वे चल रहा था उसके ऊपर भी, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जी, तो वो भी शुरू हो हमारी स्टेट में खासकर। मार्केट एसोसिएशन की क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदों की बात करूं, वो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी पूरी हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं मोस्टली ओल्ड सिटी में। तो जिस तरह से हमारी पहले भी मांग रहती थी कि जिनके कोविड-19 के दौरान बंद थी दुकानें, तो लोन की जो किस्तें थी या उसके ऊपर जो सूद पड़ता था उसको माफ़ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बड़ी बार इनके दरवाजे खटकाए पर ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर से मैं वही मांग रखूँगा कि उस समय के जिनके लोन थे उनके ऊपर जो सूद पड़ा हुआ है उन लोगों को वो माफ़ किया जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो कल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 8वां बजट जो है वो पेश करने जा रही है, ऐसे में मार्केट में हम आए थे और लोगों से बातचीत की, कुछ मार्केट के प्रेजेंट से बातचीत की। उनका कहना है कि काफ़ी सारी उम्मीदें जो है और मिडिल वर्ग के लिए भी जो है वो कुछ काम जो है वो किया जाएगा, उनके लिए भी कोई सौगात जो है वो ज़रूर लेके आएंगे, ऐसी इनकी उम्मीदें हैं। और क्या कुछ जो भी इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती है या नहीं होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स में जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।